याद की यात्रा अटेंशन के आधार पर ओके नहीं हो सकती। याद की यात्रा नेचुरल स्थिति के आधार पर ओके होगी। नेचुरल स्थिति ओके होना ही अटेंशन रखना है। नेचुरल स्थिति ओके रखना ही अटेंशन रखना है। नेचुरल स्थिति ओके अर्थात किसी भी चीज में दिल ना लगे। मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं लगता, यही है याद में अटेंशन। मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं लगता, यही है याद में अटेंशन। अगर दुनिया की चीज़ें खींचती हैं तो फिर याद में अटेंशन हो ना सकते हैं। अगर दुनिया की चीज़ें खींचती हैं तो याद में अटेंशन हो ना सकते। प्रश्न है, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनकी निशानी क्या होगी? उन्होंने बोलिया करो ना, बंद करके जाया करे। निकी क्या प्रभाव पड़ा? तो एक साथ में सर्वेंट चाहिए कि बंद रखने के लिए? जी प्रश्न है, जिन बच्चों का उत्तर है पहला पॉइंट है, यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नज़र उन्हें निहाल कर देगी। यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नज़र उन्हें निहाल कर देगी। नेचुरल याद में रहना अर्थात बाप की नज़र से निहाल होना। नेचुरल याद में रहना अर्थात बाप की नज़र से निहाल होना। आप बाप की नज़र से निहाल लेते बोले बाबू? कशिश बाबू, आप बाप की नज़र से निहाल लेते हो? हाँ जी, तो समय जी क्या करें? दूसरा पॉइंट है, वे पूरे नष्टोमुआ होंगे। वे पूरे नष्टोमुआ होंगे। कुछ भी समान का पैसा नहीं मांगने पापा। कशिश बाबू चेहरा दिखा के बैठा करो। तीसरा है, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया। जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया वह और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया वे और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। बाप से प्यार है तो फिर व्यक्ति विशेष से प्यार नहीं रहेगा। अगर व्यक्ति विशेष से प्यार है तो फिर बाप से प्यार नहीं रहेगा। आशा मेरा किससे प्यार? व्यक्ति विशेष से प्यार। आशा अनितावन मेरा किससे प्यार है? हाँ जी, व्यक्ति विशेष से प्यार। व्यक्ति विशेष सामने प्रैक्टिकल भी है। बाप तो ना नजर आता ना कुछ दिखाई देता, तो बाप से प्यार क्या कर ले? नहीं करना। हाँ जी,
अच्छा, करना बाप से ही चाहिए, लेकिन करते व्यक्ति विशेष से। थ्योरी पता है कि बाप से प्यार करना चाहिए, लेकिन करते व्यक्ति विशेष से। अटेंशन और नेचुरल उधर है व्यक्ति विशेष की तरफ, तो वो थ्योरी चलेगी खाली भी नहीं, प्रैक्टिकल चलेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिकल हो जाएगा, है धीरे धीरे प्रैक्टिकल हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा प्रैक्टिकल, यहाँ से प्रैक्टिकल हो जाएगा ऐसा। हाँ जी, आश्रम मना करे प्रैक्टिकल नहीं होने कैसे। हाँ जी, आपकी कुछ अलग थ्योरी हो, कुछ हो ये कट्ठे ना करी जा, कोई ले जाएगा नहीं, फूल है या फिर पन्नी में दान करते कुसुम भाई ने नहीं, तो मैंने आपकी कुछ अलग थ्योरी है। आशा दान भी मना कर वो दी कह रहे प्रैक्टिकल नहीं होगा, आप कह रहे प्रैक्टिकल हो जाएगा। डाले जल्दी वो ले जाने की ही देख कितना सारा हैं? पन्नी में ब्रेड जा कोई ना बोला बाबू आपका बाप के साथ प्यार है, व्यक्ति विशेष के साथ प्यार है? हाँ जी, नहीं बाप ने भी क्या बोला, अगर बाप से प्यार है तो फिर व्यक्ति विशेष से प्यार हो नहीं सकता, ये तो बोला ना बाप ने भी। नहीं, अभी जो चीज बाप की बात के आधार पर बात हाईलाइट रखा करो, अपनी बात ना मिक्स करा करो। नहीं, बाप ने क्या बोला अभी कि अगर बाप से प्यार है तो और किसी से प्यार हो नहीं सकता है। चौथा पॉइंट है, उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। आपने दिन कर दिया था उसको ठीक, बाप तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। बाप तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। रेणु बाबू ठीक थे, चल फिर रहे थे, सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। ओम शांति। बेहद के बाप का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है, जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते हैं। बाबा बस आपका ही प्यार चाहिए, तुम माता पिता डैश तुम ही सब कुछ हो। एक से ही आधा कल के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरंपार है। बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का अंदर भाई ये लकड़ी कहा था आपको अलग हुई पड़ी है, ये लगानी है। हाँ जी, ये लगा देना, ऐसे खराब हो जाएगा चित्र।
अभी तुम दुखधाम में हो, अशांति और दुख पे सब चिल्लाते हैं, धनी धोनी किसका नहीं है, इसलिए भक्ति मार्ग में याद करते हैं। परंतु कायदेशीर भक्ति का भी समय होता है, आधा कल्प। यह तो बच्चों को समझाया है, ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है। बाप को सबके अंदर जानने की दरकार नहीं। मैं बाप के दिल में बसा हुआ हूँ तो बाप मेरे लिए अंतर्यामी। मैं बाप के दिल में बसा हुआ हूँ तो बाप मेरे लिए अंतर्यामी। मुझे मेरे अंदर की सब स्थिति वो स्पष्ट करता चला जाएगा। मैं बाप के दिल में बसा हुआ हूँ तो बाप मेरे लिए अंतर्यामी। अगर मैं बाप के दिल में नहीं बसा हुआ हूँ तो बाप अंतर्यामी होते हुए भी मेरे लिए अंतर्यामी नहीं। क्या संज्ञा शवन को कांतमन क्या संज्ञा? तो मेरे लिए अंतर्यामी है बाप। अच्छा, कांतमन कह रही मेरे लिए अंतर्यामी, केवल मेरे लिए अंतर्यामी है बाप। केवल बाप मेरे लिए अंतर्यामी है। हाँ जी, अच्छा मेरे लिए अंतर्यामी तो समझ बाप मेरे लिए अंतर्यामी। क्या हो गया? पद्मा मेरे लिए अंतर्यामी है बाप। हाँ जी, अच्छा आप बाप के दिल में बसे हुए हैं। हाँ जी, नहीं किसी व्यक्ति विशेष के दिल में तो नहीं बसे हुए। अच्छा, अच्छा आशोन बाप आपके लिए भी अंतर्यामी। आपसे पूछे ना करो तो क्लास का वायुमंडल कैसे ओके करेगा कि कौन कौन से पॉइंट पे ओके है? ना ना आप उस पॉइंट को राइट वे में लें कि मुझे मैं पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। आप उस पॉइंट को राइट वे में लें कि मेरी कमी मुझे हाईलाइट है, अब उस कमी को मैं ठीक कैसे करूँ। अगर मेरी कमी ही मुझे हाईलाइट नहीं होगी तो मैं फिर ठीक कैसे करूँगा। कई जने ऐसे हैं जिन्हें कमी हाईलाइट है, जैसे बाप ने कल बोला वरदान में, रियलाइज तो करते हैं लेकिन एक समय पर दिखाने के हिसाब से रियलाइज करते हैं, बाकी प्रैक्टिकल में उनका रियलाइज कुछ भी नहीं। लेकिन आपका ऐसे नहीं है, आप रियलाइज करते हो तो उसका इफेक्ट भी आप पे पड़ता है ना। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा बात, ये चीज सामने वाला व्यक्ति को तो बताएगा, ये चीज सामने नहीं, आपकी फीलिंग वायुमंडल के हिसाब से चेंज नेचुरल नहीं हो सकती, टेम्परेरी आप चेंज कर सकते हैं। अब नेचुरल जो फीलिंग आपकी ओके है वो मुझे क्लियर है, नेचुरल जो फीलिंग आपकी ओके है वो मुझे क्लियर है, आपको स्पष्ट करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। आप रोंग कह के उसमें अटेंशन रखते हो, बाकी रोंग कह के कोई अटेंशन नहीं रखता, बाकी रोंग कह के कोई अटेंशन नहीं रखता। पता भी है कि आई एम रोंग लेकिन कोई अटेंशन नहीं, कोई अटेंशन।
जी कांते जी वह तो थॉट लीडर्स होते हैं, वह भी यह विद्या सीखते हैं, यहाँ वह बात ही नहीं। रेणु में लिख रहे हैं ना, हाँ रेणु में लिख रहे हैं। आज संपन्न बनना है, आज इस तत्व में नहीं आना। आज रेणु में आज संपन्न बनेंगे ना कैश रत्नों में। यहाँ वह बात नहीं, बाप आते हैं, बाप और बच्चे ही यह सारा पाठ बजाते हैं। बाप जानते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसमें बच्चे कैसे पाठ बजाते हैं। ऐसे नहीं कि वह हर एक के अंदर को जानते हैं। यह तो रात को भी समझाया कि हर एक के अंदर तो विकार ही है, बहुत अच्छे मनुष्य हैं। बाप आकर के बिल्कुल फूल बनाते हैं। मेरे अंदर की नेचुरल फीलिंग मेरा संबंध संपर्क फाइनल करता है, उस हिसाब से मेरा संबंध संपर्क ओके हो जाता। जिस लेवल की मेरी इंटरनल नेचुरल फीलिंग ओके होती है, उन्हीं टाइप के लोगों से मेरा मिलना जुलना, उन्हीं टाइप के लोगों से मेरा वाचा का कार्यक्रम ओके रहेगा। वैसे ही क्वालिटी उस संगठन के अकॉर्डिंग ही मेरी क्वालिटी ओके रहेगी। जैसी मेरी नेचुरल फीलिंग बाप के साथ ओके है, जैसी मेरी नेचुरल फीलिंग बाप के साथ ओके है। जी कांते यह बाप का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। वहाँ तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो। अगर मेरा कंटिन्यू माथा भारी है, बाप समान बनने की पोजीशन की गैपिंग के आधार पर, तो पाई पैसे का परिवर्तन करने का मैं हिसाब समझूं, नहीं तो कोई पाई पैसे का परिवर्तन भी ओके हो नहीं सकता। अगर कंटिन्यू मेरा माथा भारी है तो बाप समान बनने की पोजीशन पाई पैसे की परिवर्तन की गैपिंग की मैं ओके समझूं। कंचन कंटिन्यू माथा भारी ओके, कंटिन्यू माथा भारी ओके। पद्मा में कंटिन्यू माथा भारी, किरण मतलब ये नहीं माथा भारी हो हमारे दुश्मनों का। कांता में माथा भारी ओके। आप अपनी लाइफ से संबंधित, दिनचर्या से संबंधित, ऐसी लाइफ से जुड़े हुए कोई भी कार्यक्रम देख लो, जो कार्य जिस समय आप पर हावी होते हैं, अर्थात आपकी जिम्मेवारी होती है, उन जिम्मेवारियों को लेके जब तक वो जिम्मेवारी पूरी नहीं होती तब तक माथा भारी रहता है, तब तक माथा भारी रहता है। अभी ये भी काम बाकी, अभी ये भी काम बाकी, अभी ये भी काम बाकी, तो जिम्मेवारियाँ नहीं आनी तब नहीं। अभी तो आप कहते हैं नेचुरल हो जाएगा, जब जिम्मेवारियाँ ही नहीं है तो फिर नेचुरल कहाँ से हो जाएगा। कांता में जिम्मेवारियाँ जी कांते जाता है वहाँ
वहाँ तुम एक दोस्त से बहुत प्यार करते हो, अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। सतयुगी राज्य को मोहजीत राजा, रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। वहाँ कभी कोई रोते नहीं, दुख का नाम नहीं। तुम बच्चे जानते हो, गोबर भारत में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस था, अब नहीं है, क्योंकि अभी रावण राज्य है। इसमें सब दुख भोगते हैं, फिर बाप को याद करते हैं कि आकर के सुख शांति दो, रहम करो। बेहद का बाप रहम दिल, रावण है बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चलते हैं, सबसे बड़े से बड़ा दुख देने वाला है काम विकार। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। मंदिरों में भल जाते हैं, परंतु उनकी बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। जैसे बुढ़ियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा करते हैं, रचकर खूब श्रृंगार कराकर भोग आदि लगाते हैं, परंतु वह देवियाँ तो कुछ भी खाती नहीं, खा जाते हैं। ब्राह्मण लोग क्रिएट कर पालना कर विनाश कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। सतयुग में यह बातें होती नहीं, सतयुग में यह बातें होती नहीं। यह सब रस्म रिवाज निकली है कलयुग में। पहले आउटर थ्योरियाँ चलती थी, हाथ पैरों से कारोबार चलती थी, लेकिन फिलहाल साइंस का ज़माना है, इसलिए टोटल क्वालिटी मशीनों के आधार पर ओके होती है। ऐसे ही बाप के साथ मिलते हुए अगर आउटर थ्योरियाँ ओके रखेंगे तो कोई भी कारोबार ओके हो नहीं पाएगा। साइंस के युग में और साइलेंस के युग में केवल मशीनी कारोबारी सक्सेस। मेरे अंदर हर समय बाप को याद करने की मशीन कंटिन्यू चलती रहे तो मेरी क्वालिटी ओके हो। मेरे अंदर बाप को याद करने की मशीन सदा चलती रहे तो क्वालिटी ओके। जी कहाँ पे? सतयुग में यह बातें होती नहीं, यह सब रस्म रिवाज निकलती है कलयुग में। तुम पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, जिसको एलुचारी राइटिस पूजा कहा जाता है। फिर होती है एलुचारी पूजा। बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है। तुम भी कहते हो ना, तुम माता पिता डैश, तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। बुद्धि में याद है कि हम पहले मूल वतन में थे, वहाँ से यहाँ आते हैं, शरीर लेते
आकर पाठ बजाने पहले पहले हम देवी चोला लेते हैं, अर्थात ऊपर देवता बनाने की कार्यक्रम कंटिन्यू ओके रहती, नीचे असुर बनाने की कारोबार कंटिन्यू ओके रहती। मैं कहाँ रहता? कांतवन में कहाँ रहता? ऊपर देवता बनाने की कारोबार कंटिन्यू ओके, नीचे असुर बनाने की कारोबार कंटिन्यू ओके। मैं कहाँ पर? पद्मवन में कहाँ पर? कुछ समझ में कहाँ पर? हाँ जी, पेनमन में कहाँ पर? अनिता में? हाँ जी, संगठन एक तरफ ही जा रहा है। आशवन में कहाँ पर? कांतावन? मंजूवन? नीचे असुर बनने की परसेंटेज बढ़ती चली जाती, ऊपर देवता बनने की परसेंटेज बढ़ती चली जाती। कंचन में कहाँ पर है? कंचन मैं तुझे पूछ रहा हूँ, केवल वो जवाब दो, बात पलट के बोलना बाबू की तरह ना जवाब दिया करो। मैं कंटिन्यू ऊपर या कंटिन्यू नीचे? नीचे का वायुमंडल असुर बनाने के लिए ओके, ऊपर का वायुमंडल देवता बनाने के लिए ओके। जी कहाँ थे? पहले पहले हम देवी चोला लेते हैं, अर्थात देवता कहलाते हैं, फिर क्षत्रिय वैश्य शुद्ध वर्ण में आते भिन्न पाठ बजाते हैं। जितना जितना मैं ऊपर की दुनिया में कंटिन्यू होके रहूँगा, उतना उतना मेरे विचारों की क्वालिटी की श्रृंखला बदलती चली जाएगी। सिंपल संकल्पों से देवी संकल्पों में कन्वर्ट होती, मेरे विचारों की श्रृंखला सिंपल विचारों से देवी विचारों में कन्वर्ट होती। जी कहाँ थे? ये बातें तुम पहले नहीं जानते थे, अब बाबा ने आकर आदि मध्य अंत का नॉलेज तुम बच्चों को दिया है, अपनी भी नॉलेज दी है कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। श्याम सुंदर का रास्ता समझाया है, यह श्री कृष्ण ने दुनिया का पहला प्रिंस और राधे सेकंड नंबर में। थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है, सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसलिए ही श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। इनको ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे, अभी स्वर्ग कहाँ है? चक्र घूमता रहता है, ऐसे नहीं। पहले दिन पहले सेकंड आने वाले श्री कृष्ण को ही, देहधारी को ही पूरी दुनिया प्यार करती, और 2, 3, 4, 5 साल की गैपिंग में आने वाली राधा को कोई प्यार नहीं करते, या ऐसे नाम मात्र परसेंटेज में करते होंगे। लेकिन श्री कृष्ण को पूरी दुनिया पहले दिन पहले सेकंड में आने वाले जो सृष्टि
की स्टार्टिंग होती है। षष्ठी की स्टार्टिंग में केवल एक जना ओके। षष्ठी की स्टार्टिंग में न्यू मैन केवल एक जना ओके। फिर 2, 2.5, 3 साल की गैपिंग में राधे आती। फिर उसके बाद फिर और जने आते। नहीं समझा कांतरण पर आश्वान समझा पर। फिर उसके बाद और जने आते। न्यू षष्ठी में 2.5-3 साल तक केवल ब्रह्मा बाप रहते हैं। केवल न्यू षष्ठी पर कहो या दूसरे संगम पर कहो। न्यू षष्ठी तो नहीं कहेंगे, न्यू षष्ठी में तो 9 लाख पहुंचेंगे। दूसरे संगम पर कहो जो साथ में रहते हैं उसके वो तो ना, उन्हें उस चीज की फीलिंग नहीं होती। काउंटिंग देवी गुणों के हिसाब से केवल एक श्री कृष्ण की फिल्म में ही ओके होगा। जी कहाँ थे? हाँ जी, चक्र फिरता रहता है। किरण बाबू मुंह ऊपर ही करके बैठ जाए। ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चले जाते हैं। जैसे कहते हैं लंका द्वारका नीचे चली गई। नहीं, यह चक्र फिरता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती, महाराजा, महारानी, विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है ना। कहेंगे हमारा राज्य है, भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है। भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम रोंग है। हिंदुस्तान नाम रोंग है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है, परंतु धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते। यह भी ड्रामा में नींद है। नहीं तो बाप आकर, नहीं तो बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करे। आगे तुमको भी इन सब बातों का मालूम नहीं था। अब बाप ने समझाया है। ऐसा मीठा बाबा, उनको भी तुम भूल जाते हो। सबसे मीठा बाबा है ना। बाकी रावण राज्य में तुमको सब बाबू सब दुखी देते हैं। इसलिए वेद के बाप को याद करते हैं। सत्योप्रधान बनने वाली आत्माओं के देह के सब संबंध कट हो जाएंगे। सत्योप्रधान बनने वाली आत्माओं के देह के सब संबंध पहले दिन से ही सब कट हो जाएंगे। खाना नेचुरली ही सूक्ष्म हो जाएगा। खाना नेचुरली ही सूक्ष्म हो जाएगा। नींद नेचुरली ही सूक्ष्म हो जाएगी। वाचा नेचुरली ही सूक्ष्म हो जाएगी। मिलना जुलना, आना जाना सब सूक्ष्म हो जाएगा। मिलना जुलना, आना जाना सब सूक्ष्म। ऐसे ही नहीं तो ऐसे ही। हाँ जी, कंचन ऐसे ही। कांतरण ऐसे ही। जी कहाँ थे? जी
में तुमको सब दुखी देते हैं, इसलिए बेहद के बाप को याद करते हैं। उनकी याद में रेनमैन कितने हो गए? हाँ बोलूँगा, डैडी बनने में 6 कर लिए, अब दोबारा आराम से हो जाएंगे। हाँ जी, पद्मा मन को सकाश चल रहा है रेनमैन? अच्छा भी नहीं चल रहा, लगता है मेरे को शायद तीसरा महीना भी करना पड़ेगा। पंचन मन चल रहा है ना? चल रहा है, शायद कंटिन्यू करना पड़ेगा। कांता में, मंजू में, मोरा बाबू, आशा बाबू, बोला बाबू, कशिश, जी, अनिता बाबू, पद्मा बाबू, तो समय किरण बाबू, अच्छे अच्छे हैं, सब अच्छे हैं जी। कहाँ थे? इसलिए बेहद के बाप को याद करते हैं, उनकी याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं। हे साजन, कब आकर सजनियों से मिलेंगे, क्योंकि तुम सबो भक्तियों का पति हुआ भगवान आकर के भक्ति का फल देते हैं, रास्ते बताते हैं और समझाते हैं। ये 5000 वर्ष का खेल है, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे जानते हैं, कोई मनुष्य नहीं जानते। शरीर के आधार पर मिला हुआ अतीन्द्रिय सुख दुर्गति की ओर लेके जाता और आत्मा के आधार पर मिला हुआ अतीन्द्रिय सुख सदगति की ओर लेके जाता। वो दुर्गति की ओर लेके जाता, वो सदगति। किरण बाबू अच्छे, आप फाइनल नहीं कर सकते कि बता के चले जाओ? किरण बाबू जी कहाँ थे? वानी बाप और वानी बच्चे जानते हैं, कोई मनुष्य नहीं जानते। देवताएं भी नहीं जानते, स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं। वे अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं और कोई भी देवतारी के पास या रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हो न सके। यह नॉलेज होती है वानी बाप के पास, उनको ही ज्ञान विनेश्वर कहा जाता है। क्या सुना राजेंद्र भाई? ज्ञान विनेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं राजराजेश्वर बनाने के लिए, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। बाकी वह सभी हैं हठयोग। हठयोगियों के भी चित्रभूत हैं। सन्यासी जब आते हैं वह आकर बाद में हठयोग सिखलाते हैं। जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब हठयोग आदि सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं आता ही हूँ संगम पर आकर के राजधानी स्थापन करता हूँ। स्थापना यहाँ करते हैं ना कि सतयुग में। शरीर के द्वारा किया हुआ हठयोग नुकसान पहुँचाता और बुद्धि के द्वारा किया हुआ हठयोग बेनिफिट देता। बुद्धि कंटिन्यू मेरी बाप के साथ ऊपर लटकी रहे।
बुद्धि कंटिन्यू ऊपर मेरी बात। किरण बाबू क्या सुना नहीं तुम्हें? शरीर के द्वारा किया हुआ हठ योग नुकसान पहुंचाता और बुद्धि के द्वारा किया हुआ हठ योग बेनिफिट। जी कहाँ थे? आकर के राजधानी स्थापन करता हूँ। स्थापना यह करते हैं ना कि सतयुग में। सतयुग आदि में तो रजाई पहना जरूर संगम पर स्थापना होती है। यह कलयुग में सब पुजारी सतयुग में सतयुग में पूज्य बाप पूज्य बनाने के लिए आते हैं। पुजारी बनाने वाला है रावण। यह सब जानना चाहिए। ये है पूछते पूछ पढ़ाई। इस टीचर को कोई जानते नहीं। इस टीचर को कोई जानते नहीं। यह सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह कोई नहीं जानते। बाप ही आकर के अपना परिचय देते हैं। दुनिया के टोटल मनुष्य देह की कोई न कोई कारोबार के आधार पर, देह के कोई न कोई व्यापार के आधार पर, देह की कोई न कोई बुरी लत के आधार पर एडिक्शन में ओके हैं। अर्थात कोई न कोई बुरी लत जरूर है, चाहे ब्राह्मण हो और चाहे दुनिया के मनुष्य। कोई मानव मात्र ऐसा नहीं है जो एडिक्शन से बचा हुआ हो। कोई मानव मात्र। अब एडिक्शन होना चाहिए बाप की याद का। अब एडिक्शन होना चाहिए बाप की याद का। जी कहाँ थे? जी बच्चों को खुद पढ़ाकर फिर साथ में ले जाते हैं। वेद के बाप का लव मिलता है तो फिर और कोई लव पसंद नहीं आता। ये लाइन आज दूसरी तीसरी बार आ गई कि वेद के बाप का लव मिलता है तो फिर किसी और का लव। क्या बोला बाबू? क्या बोला बाबू? तो आपको तो किसी का लव पसंद नहीं आता होगा। क्या बोला बाबू? कांता बहनों, आपको तो किसी का लव पसंद नहीं आता होगा। किसी से लव नहीं है ना? हाँ जी, कांता बहन को किसी से लव नहीं है। कांता बहन को किसी। हाँ जी, कंचन बहन आपको तो किसी से लव नहीं है। कंचन बहन को भी किसी से लव नहीं है। हाँ जी, हमें खुद से खुद। अगर स्टेटस मैं एक दो के देहधारी के साथ बढ़िया बढ़िया डालता हूँ। इसके लड़के ने दाल रखी है, ये कंचन ने क्या हुआ? अगर स्टेटस मैं एक दो देहधारियों के साथ अच्छे अच्छे डालता हूँ। हर पूरी नाल दाल रखा हमने। अक्ल अंदर कुछ कंचन है। कंचन मैंने तो नहीं डाला था ना। अच्छा जी, चलो कहाँ थे जी? तो
कहाँ थे? इस समय है ही झूठखंड, झूठी माया, झूठी काया, डैश भारत अब झूठखंड है, फिर सतयुग में होगा सचखंड। भारत कभी विनाश को नहीं पाता है, यह सबसे बड़े से बड़ा तीरथ, जहाँ बेहद का बाप बच्चों को बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज, वो पीपल का नक्शा ही विनाश को नहीं पाएगा, बाकी सब पानी में ओके हो जाएगा, चाहे भारत भी हो। वो पीपल के पत्ते का नक्शा ही विनाश को नहीं पाएगा, बाकी सब में पानी पानी हो जाएगा। समझे कंचन को? कांतो ना समझे, केवल पीपल के पत्ते का नक्शा ही सेफ रहेगा, बाकी टोटल पानी। उसकी दृष्टि से अगर देखोगे ना, पीपल का पत्ता पूरा एरिया बैठेगा। जी जी, कहाँ थे? यह बहुत बड़ा तीर्थ है, भारत की महिमा अपरंपार है। अनुपम में कितने हो गए? अनुपम में कितने हो गए? 9 हो गए। भारत की महिमा अपरंपार है, परंतु यह भी तुम समझ सकते हो, भारत इधर से ले लो जी। भारत है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वह माया के साथ वंडर, ईश्वर का वंडर एक ही है, बाप एक, उनका वंडरफुल स्वर्ग भी एक है, उनको ही हेवन पैराडाइज कहते हैं, सच्चा सच्चा नाम एक ही है, स्वर्ग यह नरक ऑलराउंड चक्र, तुम ब्राह्मण ही लगाते हो, हम सो ब्राह्मण सो देवता, वैश चढ़ती कला उतरती कला, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। भारतवासी चाहते हैं कि विश्व में शांति भी हो, सुख भी हो, स्वर्ग में तो है ही सुख, दुख का नाम नहीं, उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर सेकंड ग्रेड में चंद्रवंशी, तुम आस्तिक वह नास्तिक, तुम धनी के बन बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो, तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है, बाप आते हैं रात्रि को, शिवरात्रि है ना, परंतु शिव की रात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है, वह क्या मैं ऊपर की दुनिया में ओके हूँ तो मैं दिन में हूँ, मैं नीचे की दुनिया में ओके हूँ तो मैं रात्रि में। कि मैं कहाँ करूँ? हाँ जी, मैं रात्रि में। मंजूमन मैं कहाँ करूँ? हाँ जी मंजूमन, हाँ जी पूजाबन मैं कहाँ करूँ? कंचन में मैं कहाँ करूँ? साइलेंस भी अपने आप में एक जवाब है, साइलेंस भी अपने आप में एक। कंचन मिल के जाना बात नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते, शाम को नहीं मिल सकते, शाम का शेड्यूल बिजी है। चलो अभी टाइम हो तो मिल जाना 5-7 जी। कहाँ थे? श्री कृष्ण भगवान
यह तो शिव भगवान वाच। अब राइट कौन? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ साधारण बूढ़े तन में। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बहुत जन्मों के अंत में जब पतित बन जाते हैं तो पतित सृष्टि पतित राज्य में आता हूँ। पतित दुनिया में अनेक राज्य, पावन दुनिया में होता एक राज्य। हिसाब है ना भक्ति मार्ग में जब बहुत मोदा भक्ति करते हैं, सिर काटने पर आ जाते हैं, तब उनकी मनोकामना पूरी होती है। बाकी उसमें रखा कुछ भी नहीं। बाप के साथ आप नीचे भी हो तो भी दिल में हो। अगर बाप के साथ नीचे हो तो ऊपर आप थ्योरी के आधार पर अकेले भी हो तो भी रात्रि में हो। ऊपर आप थ्योरी के आधार पर अकेले भी हो तो भी रात्रि में हो। हाँ, थ्योरी के आधार पर राम नाम की माला बहुत जपते रहते हैं। राम नाम एक, राम नाम दो, नाम भक्ति मार्ग में नवरात्रों की कथा में है कि सुंदरी ने बिना किसी उसके व्रत रख लिया। व्रत हो गया तो भूखी रही हो, लेकिन वो भी व्रत में काउंट हो गया। देवी ने उसे वरदान दिया, तो क्या यहाँ पर उससे भी ज्यादा डर क्या? बाप का बनने के बाद बाप की याद के विभिन्न कर्म, बाप की याद के विभिन्न कर्म बेनिफिट तो सब में हैं, लेकिन नंबरवार परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से नंबरवार। जी कहाँ थे? उसको कहा जाता है नोदा भक्ति। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से भक्ति के कर्म कांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाते हैं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, क्या क्या बैठ लिखा है। भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और झाड़ में, सीढ़ी और झाड़ में यह सब समझानी है। उसमें 84 जन्म भी, उसमें भक्ति मार्ग में तमन्ना या दिल साक्षात्कार के आधार पर पूरी होती थी, लेकिन ज्ञान मार्ग में साक्षात्कार के आधार पर दिल पूरी नहीं होती। यहाँ तो बाप की फीलिंग के आधार पर दिल पूरी होती। तो याद में बाप की फीलिंग ओके है तो याद क्वालिटी ओके, नहीं तो थ्योरी ओके, नहीं तो थ्योरी ओके। जी कहाँ थे? वही पूरे 84 जन्म लेंगे। यह नॉलेज तुमको अभी ही मिलती है, फिर 100 इनकम हो जाती है। एक ही जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। कंचन आप तो नहीं रुकोगे ना? मंजू फिर आप रुकना। उसको कहा जाता बाप का एक ही स्वर्ग है, वंडर ऑफ वर्ल्ड नामी है पैराडाइज का। बाप मालिक बनाते हैं, तो सिर्फ वंडर दिखाते हैं, परंतु तुमको तो बाप उसका मालिक बनाते हैं। इसलिए अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ, क्लेश क्लेश सब तन के जीवन मुक्ति पद पाओ। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है। अर्षा बाबू, ओ मीठे बाबू,
अच्छे हैं, हर्षा बाबू भी अच्छे हैं। मन मना भव तो फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। गति कहा जाता है शांति धाम को, सदगति होती है यहाँ। सदगति के अंगेष्ट होती है दुर्गति, सदगति के अंगेष्ट होती है दुर्गति। अभी तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुमको बाप का लब मिलता है। बाप नजर से निहाल कर देते हैं, सम्मुख आकर ही नोली सुनाएंगे ना। इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई, कितने हो गए रेणु बहन? 9। बस 2 रह गए खाली, 2 या 3 को हो जाएंगे पूरे तो आराम से। आप लोग इंग्लिश तो इंग्लिश बाप डायरेक्शन देते हैं। ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी जैसे बैटरी चार्ज होती है। यह मोटर है, इसकी बैटरी डल हो गई है। अब सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। बैटरी चार्ज हो जाएगी। बाप ही आकर के सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। सर्वशक्तिवान बाप ही है। यह मीठी मीठी बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। यह भक्ति के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। अब बाप सब धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब याद करना तुम बच्चों का काम है, इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। पतित पावन एक बाप ही है, फिर पावन बन सब घर चले जाएंगे। सबके लिए यह नॉलेज है। यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। अच्छा मीठे मीठे हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। जितेंद्र भाई याद प्यार दिया बाप को? जितेंद्र भाई याद प्यार दिया बाप को? अच्छा जी, धारणा के लिए मुख्य सार सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को सत्वप्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूझना नहीं है। मैं बाप को याद करता हूँ तो मेरी बैटरी चार्ज होती है। मैं किसी व्यक्ति विशेष को याद करता हूँ तो मेरी बैटरी डिस्चार्ज होती है। कैसे माने तक मैं बाप को याद करता हूँ या बाप को टच करता हूँ तो मेरी बैटरी चार्ज होती है। मैं किसी व्यक्ति विशेष को याद करता हूँ या किसी व्यक्ति विशेष को टच करता हूँ तो मेरी बैटरी डिस्चार्ज होती है जी। आत्मा को सत्वप्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूझना नहीं। दूसरा है पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। मेरी स्वयं के ऊपर स्वयं की कृपा होके है तो ही मेरे पे बाप की कृपा होके। मेरी अगर मेरे पे ही कृपा
कृपा ओके नहीं तो बाप की मेरे पे कोई कृपा नहीं। क्या सुना अंकुर भाई? मंजू बहन क्या सुना? या कुछ और कहें? कुछ और कहें? कांतवन कुछ और कहें? कंचन चेहरा दिखा के बैठा करो, ऐसे तिरछा करके कभी नीचे सीधे हो जाए तो छिप जाते। जी, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है, मोजित बनना है। ऊपर की दुनिया मुझे अविनाशी बनाती चली जाती, नीचे की दुनिया मुझे विनाशी बनाती चली जाती। मैं विनाशी के पॉइंट पे ओके या अविनाशी के पॉइंट पे ओके। वरदान है, वरदान लेंगे सभी। मैं सोचता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। ओम शांति जी। मैं सोचता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले उसने क्या कह रखा है? एक मिनट आशा बहन, आशा बहन एक मिनट। शानू बहन, शानू भाई के भोग के कैसे ओके? वो जल्दी तो नहीं कर रहा। अब की बार शानू भाई का है, आज उससे पूछ के आशा बहन, आज उससे पूछ के ओके कर लेते हैं, फिर कल बता देंगे आप। आशा आंटी ये तो देते हो हार। अच्छा जी। मैं सोचता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। डिटेल है, यह मैं सोचता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कल का वरदान भी मैं सोचता शक्ति पे ही था, अगर आप लोगों को ध्यान हो। यह मैं सोचता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। पूरे हो गए रेणु में? स्लोगन है, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ वाणी का सार है। समय या बाप कहो मुझे मौका 3 बार देते, फिर मैं लाख चाहूं फिर मैं ओके नहीं हो सकता। समय कहो या बाप कहो मौका 3 बार देते, फिर मैं लाख चाहूं फिर मैं ओके नहीं हो सकता। वाणी का सार है, मीठे बच्चे याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतोप्रधान बनेगी। इसलिए
की यात्रा पर अटेंशन दो। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। कंचन में मैंने उड़ाया? मैंने नहीं उड़ाया। किनमें मैंने उड़ाया ना? मैंने वो कह रहा ज्ञान अमृत आई भी है कशी करा। चले गए दो ना अब तो चलेगा आप कल बोले बोलियो। बोले कुछ नहीं बोले कल दियो। ना कंचन बोली ना बोले। वो मेरे कस्ती है ये खोलने मतलब कल चलेगा। खोल लो। ओम शांति। अच्छे किरण बहन भी अच्छे है, कंचन बहन ध्यान भी दे अच्छे। कल बात नहीं या कोई। कंचन बहन अंदर रखिए। दिन प्रतिदिन अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन अव्यक्त स्थिति को प्राप्त खोल करते जा रहे लेगी हैं। मुझको सुन रहा है। अच्छा जी, एसटीओल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए सर्व के दिल की दुआएं ले सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए सर्व के दिल की, क्या सुना बोला बाबू? बोला बाबू क्या सुना? सर्व के दिल की दुआएं ले सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। ओम शांति जी। चलो थैंक्स कर दो, ये रेड लाइट कर दो कशिश पहले। अच्छा जी।
ज्ञानामृत लेके जाएंगे जी सब।